नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शामल। आप देख रहे हैं workavers.in। दोस्तों, हर संडे को 4 बजे लाइव आता हूं, लेकिन आपको बता दूं कि इसके बारे में आपको अपने फेसबुक पेज workavers.in के माध्यम से जानकारी देता हूं या फिर यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। और आज मैंने ये जानकारी आपको दी थी और साथ ही आपको workavers.in का एक चैनल भी बना है, जिसका भी लिंक आपको यहीं पे आपको दिखेगा, कमेंट्स में दिखेगा, और साथ ही पेज में पिन किया हुआ है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्टली मैसेज चला जाएगा। जब भी इस पर कोई भी पोस्ट होगा तो डायरेक्टली मैसेज जाएगा, जिससे आपको लगातार सहारा इंडिया से जुड़ा अपडेट हो या फिर आपको प्राइवेट जॉब से जुड़ा कोई भी अपडेट हो, आपको लगातार मिलता रहेगा। हमने क्या किया है, इसी वीडियो के टाइटल में अपना फ़ोन नंबर दिया है, जिसके सहायता से आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। और जहाँ तक सहारा इंडिया का सवाल है, आप लोगों को बता दूं कि 8 नवंबर वाला आपने आदेश सुना होगा, पीछे पढ़ा भी होगा, और उसके बारे में हमने क्लियर कट बताया भी है। और कई लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन आप जा कर के उस आदेश को सीधा पढ़िएगा तो क्लियर कट है मोदी सरकार ने किस तरह से सहारा को राहत दिलवाया है। और राहत इस मामले में दिलवाया है कि जिन लोगों का भी केस हाई कोर्ट के अंदर लगा रखा हो या फिर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर लगाया हुआ, उन्होंने एक लिस्ट दिया है, और लिस्ट में किस किस का केस का जानकारी है वो ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, उन सारे पे एक तरह से स्टे दे दिया गया है। अब ये देखिए, ऐसे में अब सीधे कहा गया है कि आप पोर्टल पे क्लेम कीजिए, लेकिन पोर्टल का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इस बात की जानकारी सभी को है। और तो और जो कमेटी बनाया गया है, जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के उस केस में आईए लगाते हैं, तो आईए लगाने के बाद क्या होता है, जब उसकी सुनवाई होती है तो सीधे उनको रेफ़र किया जाता है, या फिर सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आप पोर्टल पे आइए। जबकि पोर्टल पे जो पैसा मिलने की बात की गई है वो केवल सोसाइटी के लिए है। बाकी क्यूसअप हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका पैसा लोगों का फंसा हुआ है। उसके बारे में न सरकार की तरफ से कोई जानकारी है, न सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसा तथ्यार है, क्योंकि ये जो केस था कोई और केस था। उस केस में सरकार जा करके बीच में आईए लगा करके और ये आदेश लेकर के आती है, तो सीधे सीधे है। इस तरह से आपका पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि 5,000 करोड़ ही अभी तक ये नहीं बांट पाए हैं। और पूरे देश का अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो जो सरकारी आंकड़ा है 86,000 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि पोर्टल पे क्लेम किया गया, यही लोग बता रहे हैं। अब ये 86,000 करोड़ वो लोग हैं जिन्होंने क्लेम कर दिया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संख्या नहीं क्लेम करने वालों का है, जिनका पैसा 1 लाख से अधिक होगा। किसी का 2 लाख होगा, किसी का 5 लाख होगा, 10 लाख, 50 लाख। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी कॉल करना चाहे कॉल कर सकते हैं, मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। और आपको बता दूं कि जो लोग भी देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे, फेसबुक पेज मिलेंगे, जिस पे गलत जानकारी आपको दी जा रही है। और साथ ही एक तरह से देखिएगा तो फिर से वो ये बता रहे हैं कि सहारा कल को फिर से चालू हो जाएगा, तो इस भ्रम में नहीं रहें। ऐसा कह करके आपको ठगा जा सकता है, बल्कि पैसा वापस नहीं मिल सकता है। क्योंकि जब तक पैसा लोगों का वापस नहीं मिलेगा, और तब तक मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से उसके सोसाइटी पर से भी रोक हटाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोग जाकर के फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म कौन सा भर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, मेंबरशिप फॉर्म भर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट होने वाला है। और इसके पीछे उनका क्या मकसद है वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चल पाएगा। कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, जब आपका पैसा पूरा नहीं मिल पाएगा तब जाकर के क्लियर होगा, या फिर कहीं पे इनका कुछ बयान आएगा तभी जाकर क्लियर होगा। ऐसे चुपचाप वो ऐसा खेल करते रहेंगे। अभी देख लीजिए, बहुत सारे लोग आपकी लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे थे और सुब्रत राय को पुण्यतिथि मना रहे थे। अब ऐसे लोग आपका पैसा वापस कराने के लिए लड़ रहे हैं, या फिर सहारा को फिर से चालू खड़ा करने के लिए लड़ रहे हैं। फिर से वो चाह रहे हैं कि उसका लूट शुरू हो और आपका पैसा नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने एक मोटा कमीशन खाया है उसमें, और इसीलिए आपका पैसा फंसवा दिया। और अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ जा कर के उनका जी हजूरी करते होंगे, चाहते होंगे कि फिर से कुछ ऐसा स्कीम शुरू करें और जिससे उनका धंधा शुरू हो सके। पहला कॉल हमारे पास आ चुका है। हेलो। हाँ जी। इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी।
सर एक बात तो मैंने ये पोर्टल पे इनका डाला था जी, अपना। नाम बता दीजिए थोड़ा सा। सर मेरा नाम कमलेश है। हाँ कमलेश जी बताइए। मैंने एक बार जब शुरुआत में आया था, फर्स्ट टाइम मैंने डाला था, मेरा सारा रिजेक्ट हो गया जी। फिर आपसे मैं जुड़ा तो पता ये चला कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है ये सब। जी जी। तो फिर मैं नहीं डाला अभी तक, दूसरी बार तीसरी बार जो भी आ रहा मैसेज उसमें नहीं डाला, आपसे मैं जुड़ा रहा जी। सर ये मैं जानकारी चाह रहा था, क्या ये हम लोग को मिलने की उम्मीदें हैं कि नहीं? नहीं, सबसे पहले आप ये बताइए। जा सकता है जिससे हम लोग का मिले? नहीं, सबसे पहले ये बताइए आपका कितना पैसा है? सर करीब 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख तो आपने जमा किया होगा ना? जी जी। मिलना कितना था? सर ये तो मैं जोड़ा नहीं, कई चीज से दोगुना था, कई चीज था जो मंथली का था, कई चीज था जो तिगुना चौगुना में भी था। मतलब कहने का मतलब 1.5 लाख का कम से कम 3 लाख तो मिलना चाहिए था आपको, है ना? जी मूलधन तो मेरा 1.5 से 1.80 के करीब था। हाँ, तो कहने का मतलब 1.5 लाख अगर था या 1 लाख ही था तो 1 का 2 मिलना चाहिए था कम से कम, या 1.5 का 3 मिलना चाहिए था। ठीक है जी। तो ये जो आपके मन में सवाल है वही सवाल मेरे मन में भी है, क्योंकि सरकार ने जो पोर्टल बनाया है उस पर सरकार ने ये नहीं बताया कि आपको मिलेगा कितना, समझ रहे हैं? जी जी। ये कहीं नहीं बताया आपका 10 लाख हो 5 लाख हो। अमित शाह जी ने कहा था कि पहली बार 10,000 मिलेगा, यही बात बोला था ना उन्होंने। जी जी। और ऐसा पोर्टल पे कहीं भाई नहीं लिखा हुआ है कि पहली बार 10,000 मिलेगा, दूसरी बार इतना मिलेगा। कहीं लिखा हुआ है ये बात? जी नहीं लिखा हुआ है ना? नहीं नहीं नहीं। तो ये बात तो लिखा होना चाहिए ना कि भैया हम आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे या 1 इंस्टॉलमेंट में देंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वही तो हम लोग के साथ हुआ सर, आपसे हम लोग जुड़े नहीं थे, आपका हम कभी देखे नहीं थे जी। जब हम भर दिए तो फिर आपका हमने फेसबुक पे देखा लाइव, तब मुझे मालूम चला कि हमको भरना ही नहीं चाहिए। असल में देखिए, असल में क्या है, 2022 में मैंने इसके बारे में जैसे ही मुझे जानकारी मिला ना, हमने ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, सहारा इंडिया नन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द होने के बाद ये जो सबका कन्वर्जन वगैरह हुआ है, इसके बारे में पूरे देश को बताया। तभी लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया ना, तो अभी भी पैसा लोग जमा कर रहे होते और ये लोग ठग रहे होते। और ये जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी के नाम पे जो खेल खेला गया है, ये कहीं ना कहीं सरकार के मिली भगत से खेला गया है। अब ये देखिए ना, जब जब इलेक्शन आता है तो बीजेपी वाले क्या करते हैं, चुनावी सभा में लोगों को लॉलीपॉप देते हैं। क्या कहते हैं कि अब हमारा सरकार यहाँ बना दीजिए झारखंड में तो हम आपको पैसा दिलाएंगे। अरे भैया, ये केंद्र में तो आपका सरकार है, बिहार में तो आपका सरकार है, जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ कितना पैसा आपने दिला दीजिए, है कि नहीं? आपके उत्तर प्रदेश में सरकार है कि नहीं है? वहाँ दिला दिया पैसा इन्होंने? नहीं दिलाया ना? हमारा भी सर, हमारा भी सोसाइटी में ही है। वही है ना, सोसाइटी में। जबकि देखिए एक बात बता रहा हूँ, इंडिया क्रेडिट हाँ कॉर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेड। लेकिन आपको बताया था कि सोसाइटी में आपका पैसा जमा करवा रहे हैं? नहीं सर, ये सब तो हमको कुछ नहीं बताया गया था। तो नहीं बताया, देखिए नहीं बताया जाना ही तो फ्रॉड है, नहीं समझे? आपको नहीं जानकारी दिया गया, बताया गया कि सहारा में जमा हो रहा है, जबकि आपका ये आप खुद पढ़ रहे हैं जो हमारा इंडिया है, समझ रहे हैं? सहारा का तो कहीं नाम नहीं लिखा हुआ इस कागज़ में, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नहीं? अब ये देखिए, हम लोग जो मांग कर रहे हैं सरकार से, इसी बात का मांग कर रहे हैं कि भाई साहब आप कितने बार में हमारा पैसा लौटाइएगा वो तो बताइए कम से कम। तो ये बता ही नहीं रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में पैसा मिल पाएगा कि जी? जी वही बात है ना सर, ऐसे में नहीं आ रहा। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है, कई लोग मिले थे, 1-2 लोग जिन्होंने बताया, फ़ोन पे ही बताया कि उनका 1 लाख रुपया था या 2 लाख रुपया था, 10,000 रुपया मिला, उसके बाद लॉगिन ही नहीं हो रहा है। भैया आप 300 कराइए चाहे 1,000 कराइए, मिनिमम 20 रुपये लगेंगे। ठीक है सर? भैया हम भी किसी करते हैं। हेलो जी सर। हेलो जी सर। हमारे पास कोई भी जानकारी आएगी हम बताएंगे सभी लोग को, ठीक है? जी जी सर। ओके जी, ओके सर, धन्यवाद।
तो सबसे बड़ी बात है कि पैसा किसी किसी को ये बताया जा रहा है मौखिक रूप से, ऑफिस के द्वारा, एजेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि आपका 4 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, जबकि वहाँ पे जो दिया हुआ है वो इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्लेम करने के लिए दिया हुआ है, उसी को लोग गुमराह करके बता रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया बोले, हम बछवाड़ा से बोल रहे हैं। जी जी, नाम बता दीजिए। गुलशन कुमार नाम है। हाँ गुलशन जी, बताइए। सर हम आपका हमेशा देखते हैं सर। हम जैसे मेरा 2 था, एक मम्मी के नाम से था सहारा में जी, और एक दादी के नाम से था जी तो इस जब सब ऑनलाइन कर रहा था तो उस टाइम हम भी ऑनलाइन किए थे जी। तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर से रिसबमिशन के लिए बोला था करने के लिए जी। तो फिर से किए तो दादी वाला में किए तो उसमें सर पिछले 4 तारीख को रुपया आया है 50,000। अच्छा, आ गया? हाँ आ गया 4 को। अच्छा, कितना पैसा था वो टोटल? 82,500 था। अच्छा, उसमें 50,000 रुपया आ गया? 50,000 आ गया। अच्छा। और मम्मी वाले में 7 को था, पेपर 7 बॉन्ड था उसमें। उसमें 1,71,000 था, बट उसमें अभी आया, उसमें नहीं आया है अभी तक। नहीं तो प्रोसेसिंग लिखा रहा है, अंडर प्रोसेसिंग लिखा रहा है सर। नहीं तो आपके अकाउंट में पैसा आ गया है? जी सर, मेरे अकाउंट में आया है। अच्छा, ये बताइए, तो आपने लॉगिन करके देखा है, बाकी पैसा बचा हुआ दिखा रहा है उसमें? नहीं, सिर्फ उसमें ये दिखा रहा है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मेरा जिसमें अकाउंट था 4 तारीख को इतना रुपया दिखा रहा है। ये नहीं दिखा रहा है कितना बचा है। मतलब बाकी वाला क्लेम सब गैप हो गया उसमें से? नहीं, जो 82,500 का क्लेम किया ना सर, उसमें वो शो कर रहा है। अच्छा। लेकिन वो जितना पेड किया है वो अमाउंट दे रहा है, इतना पैसा हम इनके अकाउंट में भेजे हैं। अच्छा, बचा हुआ नहीं दिखा रहा है? बचा हुआ नहीं दिखा रहा है। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा ना, मुझे थोड़ा स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो। इसी नंबर के व्हाट्सएप पे? हाँ, बैंक स्टेटमेंट अगर शेयर करना चाहे तो शेयर कीजिएगा। वो भी कर देंगे सर, वो भी कर। हाँ, बछवाड़ा में कहाँ पर घर हुआ आपका? मेरा ये मुरली टोल है ना, मुरली टोल सर। नहीं, मुरली टोल तो नहीं जानते, स्टेशन से किधर है? बछवाड़ा स्टेशन से मेरा 3-4 किलोमीटर पड़ता है सर। अच्छा, कोई नहीं, आप मुझे कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छी बात है अगर आप बता रहे हैं कि आपका आया है, और ये भी बता रहे हैं कि दूसरे अकाउंट में नहीं आया है। नहीं, मेरे अकाउंट में है। और एक और चीज़ ये भी बता रहे हैं कि आपका 86,000 रुपया था, जो कि आपका मूलधन था। 82,500। हाँ, तो दादी वाला था 82,500, उसमें 50,000 आ गया। हाँ। अब मम्मी वाला 1,71,000 था, उसमें अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, अभी तक आया नहीं। अब एक बात बताइए, पोर्टल पे जो FNQ में लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ था कि 10,000 रुपया तक जिसका पैसा है उसको दिया जा रहा है, यही था ना? जी 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 जी। उसके बाद लिखा 50,000 तक था उसको दिया जा रहा है जी। आपका तो 50,000 था नहीं, आपका तो 50,000 से ज़्यादा है। ज़्यादा था। तो फिर आपको कैसे दे दिया? वही तो नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि आपका 82,000 को 50,000 तो नहीं मान लिया, क्योंकि बचा हुआ पैसा दिखा नहीं रहा है। वही, इसीलिए तो डर लग रहा है। नहीं तो आप कंप्लेन कीजिए ना, एक बार सेंट्रल रजिस्ट्रार को कंप्लेन कीजिए, भैया मेरा तो इतना है, आप 50,000 तक देने का दावा किए थे, तो हमारा 82 वाला में कैसे आप पैसा दे दिए? वही बोले सर से पूछ लेते हैं क्या करें आप। नहीं, इसके बारे में तो हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर सरकार कुछ कहने का मतलब डिसीजन लेती है तो सरकार का ही बात हम मान लिया। चलिए, उन्होंने कहा कि 10,000 वाला तक को पहले हम दे रहे थे, अभी हम 50,000 वाला तक को दे रहे हैं, ठीक है? तो आप तो 50,000 वाले में आते नहीं हैं जी। आपका तो 82,000, 50,000 से ज़्यादा है ना? जी जी जी। और उसमें अगर आपको दे दिया और बाकी पैसा नहीं दिखाया जा रहा है, यानी कि 82,000 की जगह पर आपको 50,000 दे करके ही धन्यवाद कर दिया, ये भी हो सकता है। जी जी, ये भी हो सकता है कि नहीं? तो आप एक वो सारा कुछ ले करके, लिख करके, और सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजिए कंप्लेन, ठीक है? जी भैया। और कंप्लेन आप भेजिएगा ना, उसका कॉपी अगर हमको दीजिएगा, ठीक है? जी। तो हम भी उसके ऊपर से कंप्लेन, भाई हमारे पास भी इस तरह का कंप्लेन आया है कि भाई ये क्या है, आप तो 50,000 तक बोल रहे थे, है कि नहीं? और आप ये 82,000 वाला को 50,000 कैसे दे दिए? और अगर दिए तो बाकी पैसा कब दीजिएगा इनका, है कि नहीं? जी भैया। क्योंकि देखिए, स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर भेजते हैं। हाँ, वो भेजिएगा, और आप एक मेल लिखिए, एक टाइप कीजिए, ठीक है? हम आपको उसमें हेल्प करेंगे, सेंट्रल रजिस्ट्रार को, ये अमित शाह को, ये सबको भेज करके मेल पे, मेल ID वगैरह हम देंगे आपको, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि ये देखिए ना, सरकार जो बात कह रही है, अपने बात पे ही खड़ा नहीं उतर रही है। जी, हम भी वही देख रहे थे, जो पैसा मेरा 50 आ गया, ये अच्छी बात है। जी जी। बट उसमें जो रिमेनिंग मेरा बचा है वो तो दिखाना चाहिए। अरे, सबसे बड़ी बात है जो आपका 82,000 रुपया तो मूलधन था ना, ब्याज कौन खा गया, है कि नहीं? हाँ, सही बात है। ब्याज कौन खा गया?
अगर मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन पैसा जब आपका 82,000 का 82,000 रुपया ही मिलना था तो लोग कोई थोड़े जमा करता वहाँ। जी नहीं भैया। कितने साल पहले आपने जमा किया था? 2008 का ही था। अब बताइए, 2008 का था और ये 2024 में आपको, मतलब अगर सीधा बैंक में भी जमा किए हुए रहते तो 82,000 का कम से कम 2-3 लाख रुपया जरूर होता। 8 साल में पहले डबल हो जाता था ना बैंक में। बैंक भी 6% 7% देता है। अभी 6-7% देता है, उस समय तो 8-8% देता था। हाँ, तो उस समय तो 8-9 साल में से भी तो काफी लॉस है। जी जी जी, ठीक है, आप भेजिएगा। ओके, ठीक है भैया, ओके जी, थैंक यू। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 82,000 रुपया इनका था और इनको 50,000 रुपया दिया गया, और जबकि पोर्टल पे लिखा हुआ है कि जिनका 50,000 रुपया तक है उसी का पैसा दिया जा रहा है। अब ऐसे में एक सोच करके आप देखिए कि ये भी एक तरह से घोटाला है। हेलो हेलो सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, मुझे ना प्राइवेट से कंपनी से जुड़ी कुछ सवाल करनी है सर। हाँ, जो प्रॉब्लम है मेरे लिए। और नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम विनोद कुमार अम्बेडकर है। हाँ विनोद जी बताइए। सर प्रॉब्लम ये है कि सर मैंने पूरे साल कंपनी को टाइम दिया, ठीक है जी, और हमें जो भारत अधिनियम के तहत जो हमें मिलनी चाहिए, जो हमारा हक बनता है सर जी, हमने उन चीजों के लिए हम एचआर में सिर्फ जानकारी लेने गया कि आखिर मिला क्यों नहीं, क्या बात है। अच्छा, क्या क्या मांगने गए थे? मांग ये है सर कि हमने जो दिवाली में हम लोग के लिए बोनस आती है सर, हमें 1% भी नहीं मिली। अच्छा। दूसरा सवाल ये था सर कि हमारा जो सैलरी इंक्रीज होती है जिस स्टेट में हो, चाहे जैसे कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो दिल्ली में इंक्रीज हुआ, तो हमें अब तक की कोई भी एरियल नहीं मिला। जिस पैलेस पर हमने काम कर रहा हूँ, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार में मैं काम कर रहा था, मतलब काफी दिनों से किया था सर। जी जी। तो वहां पर सर कई डिपार्टमेंट, जैसे हाउसकीपिंग हो गया, F&B डिपार्टमेंट हो गया, अदरवाइज फार्मेसी डिपार्टमेंट में हम थे तो उसमें मेडिसिन डिस्पैच करते थे। तो हम लोग के लिए सिर्फ नहीं मिला, बाकी सबको मिला। अच्छा। तो दूसरा सवाल यही था कि एरियल क्यों नहीं मिला। ठीक है। तीसरा ये था कि जो हम लोग सर सिक लीव पर थे, जो हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, जो हम लोग उसमें भी किसी भी तरह का कोई भी सिक लीव का कोई पेमेंट, कोई भी मदद किसी भी रूप में उसने नहीं किया। खैर, तो ये तो जाने दीजिए, जो हम लोग के लिए पूरा हक बनता सर एरियल और बोनस का सर, इस पर सवाल किया एचआर में जाके। जो सुपरवाइजर थे इसे सबसे नीचे खड़े, वो मतलब उन्होंने डर गया कि तुम उन आगे तक क्यों गया, मुझे क्यों नहीं बताया ये वो, जबकि उनको पता है सर। और यहाँ तक कि सर नौकरी लगाने तक का भी वो लोग पैसे खाते हैं। तो हमारा पास में जो सबूत है, जो चीजें है सर, इन्हीं के सवाल किया मैंने, और यहाँ तक कि बगैर नोटिस के नौकरी आने से भी उसने मना किया। और मैंने एचआर में खबर किया, एचआर में फिर इस बात को बताया, तो उसने बोला कि ड्यूटी के लिए आप ज्वाइन करोगे तो फिर मतलब 2 कॉन्टैक्ट था हमारे पास में, वो जहाँ अपोलो में फार्मेसी में 2 कॉन्टैक्ट थी, तो दूसरे कॉन्टैक्ट में ज्वाइन करने के लिए उसने सर मुझे बोला कि उसमें ज्वाइन कर लो। पर प्रॉब्लम उसमें भी वही है सर, बोनस नहीं मिलती, एरियल नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग अभी नहीं गए सर, बीमार है हम लोग, फिर अभी सर्जरी हुआ है तो हम लोग अभी जा नहीं रहे हैं। अब मेरा ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सर। नहीं तो क्या नौकरी पे जाना मना कर दिया क्या आपको? नहीं सर, वो जब हमने एप्लीकेशन डाला, जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ था, बोनस हो गया, एरियल हो गया सर, ये सब चीजें क्यों नहीं दिया गया, एप्लीकेशन मैंने भेजा तो वो मेरे पास में प्रूफ है सर। तो उन पर उसने इस मुद्दे पर उसने बात नहीं की है। बाकी बोला कि हमें आगे तक कंप्लेन करेगा तो इसको नौकरी में हायर कर लिया जाए। तो फिर सर मैंने बोला कि सर तबीयत खराब है, तो फिर बाद में देख के जैसा होगा बताऊंगा सर। बाकी का जो क्वेश्चन है सर उसका उसने जवाब ही नहीं दिया सर। अब आगे बताइए सर, हमें क्या करनी चाहिए, इतने घटोले हुए हैं सर। नहीं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आप नौकरी पे जाइए, ठीक है। हाँ। अगर नौकरी पे मना करें आपको कि भाई नहीं आओ या नहीं काम करने देंगे, तो उनको कहिएगा कि हमको रिटर्न में आप दे दीजिए, है कि नहीं, टर्मिनेशन लेटर हमको दे दीजिए। और आप ये बताइए, आपने जो लेटर दिया उसका रिसीविंग है आपके पास? हाँ सर है। रिसीविंग है ना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, अगर रिसीविंग है और अगर उसके बाद सुनवाई नहीं करते हैं तो लेबर कमिश्नर के पास शिकायत कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन बना करके, जो ठेकेदार है आपका, ठेकेदार को भी पार्टी बनाइएगा, और जो अपोलो हॉस्पिटल है ना उसको भी पार्टी बनाइएगा। उसके एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को 1 नंबर पार्टी उसको बनाइएगा, उसका पता दीजिएगा। 2 नंबर में ठेकेदार का पता दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जाकर के कंप्लेन वहाँ पे रिसीव कराइएगा। लेबर कमिश्नर जो आपके एरिया में पड़ता होगा दिल्ली सरकार का,
ठीक है, चूँकि आपका यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार वाला, लेबर कमिश्नर के वहाँ लगेगा, वो नोटिस करेगा, फिर आगे की कार्रवाई उसके द्वारा की जाएगी। लेकिन यही है, न्यूनतम वेतन के लिए अलग लगाइएगा, बोनस के लिए अलग लगाइएगा, ठीक है। हाँ सर, एरियल जो है वो भी नहीं मिला है सर। पर ये भी है ना, तो सर अभी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, अभी जैसे कि मैं ड्यूटी के लिए कुछ जिस कंपनी में कर रहा हूँ उससे तो मुझे निकाल दिया गया ना सर। नहीं, उससे कैसे निकाल दिया गया? कोई लेटर दिया है जो निकाल दिया? हाँ, बगैर नोटिस के उसने निकाला। वो दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए वो बुला रहे हैं, तो हम सर कैसे, बात तो वही हो गया ना सर, मुझे उस कंपनी से निकाल दिया। हम क्या कर रहे हैं, आप जहाँ काम कर रहे थे वहीं काम कर रहे हैं ना? हाँ। अब पीछे से आपका कंपनी चेंज कर दिया, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, मतलब दूसरे कंपनी में वो भेज रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। नहीं, कोई लेटर उटर दिया है आपको निकाल कर उधर डालने का? नहीं, कुछ ऐसा लेटर कैसे आपको पता चला कि आपको इससे उसमें डाल दिया? हाँ, मतलब ऐसा बोला ही है, सिर्फ बोला ही है कि उसमें ज्वाइन भरबली से देखिए ना, प्रोसेस नहीं बताया उसने। वैसे तो रहे, वैसे भरबली आपको अगर एक कंपनी से निकालेगा, ठीक है, कितने साल से काम कर रहे थे वहाँ पर आप? समथिंग इस डिपार्टमेंट में तो सर 1 साल से ऊपर हो गया सर। ना, डिपार्टमेंट नहीं बताइए, उस कंपनी में, उस ठेकेदार के अंदर कितना दिन से काम? उस ठेकेदार के अंदर तो 1 साल हो गया सर। 1 ही साल हुआ है? हाँ। अच्छा, आपने बोला कि पहले से हम काम कर रहे हैं। हाँ, पहले से दूसरे डिपार्टमेंट में कर रहे थे, काफी दिनों से कर रहे थे। डिपार्टमेंट नहीं सर, डिपार्टमेंट नहीं बताइए हमको, ठेकेदार बताइए, ठेकेदार। हाँ सर, दूसरे ठेकेदार में कर रहे थे, दूसरे कंपनी में। तब आपको बोनस ये कैसे देगा, सो बताइए जी। तब आप बोनस कैसे मांगने गए थे? सर हम तो काम कर ही रहे थे इधर, जब हम लोग दिवाली के बाद, जब 10 दिन, इसी 10 तारीख को मेरा लास्ट ड्यूटी था सर। सुनिए, बताते हैं बोनस का क्या है नियम। बोनस का नियम बता देते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, आपने काम किया है, उसी का बोनस इस साल आपको मिलेगा। कहने का मतलब अभी 2024 है ना, तो 2023 1 अप्रैल 2023 से लेकर के और 30 मार्च 2024 तक बीच में काम किया होगा, उसका बोनस मिलेगा। कम से कम 30 दिन से ज़्यादा आपका वर्किंग होना चाहिए, तब जाके बोनस मिलता है। हाँ सर, पूरा सर मैंने पूरे साल से ऊपर किया सर, 2023 से ही कर ही रहा हूँ ऑलरेडी। मतलब कि कभी भी नहीं मिला सर उस डिपार्टमेंट में, किसी को नहीं मिला जो 4-4, 5-5 साल से कर रहे हैं। तो देखिए, बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। नहीं मांगिएगा तो कल को 12 घंटा भी काम करवाना शुरू कर देगा। जी सर, ठीक है। तो वही है ना सर कि मतलब कि मेरे साथ जो शोषण हो रहा, तो उसी का तो आवाज उठाए सर। अगर हम चुप रहते तो सर वही होता है सर, प्रॉब्लम तो जारी ही रहता। हम लोग इसीलिए मतलब आगे अपने हक के लड़ने के लिए ही तो सर हम आगे कुछ सोच रहे हैं सर। तो अकेले भिड़ जाइएगा तो ऐसे ही करेगा ना, सब मिल करके कहते तो कुछ होता। सब लोग पुराने हैं सर, वो सब लोग को इस तरीके से करने का सर उनको शौक है तो कर रहे हैं सर, डरे हुए हैं वो लोग। तो वही है ना, अकेले भिड़ जाइएगा तो अकेले भिड़ने पर ऐसे ही करता है, निकाल देता है, ठीक है। खैर, आप जाइए वहाँ पर, सबसे पहले नौकरी ज्वाइन कीजिए। अगर कंपनी भी बदल दे ना, समझ रहे बात को, कंपनी भी बदल दे तब भी पहले नौकरी पर रह करके तब लड़िए, समझ रहे बात को। हम यही आपको सुझाव देंगे, क्योंकि भैया देखिए, आपके पास नौकरी वहाँ नहीं रहेगा तो वहाँ लड़ने से फिर आप पता चलेगा अपना घर चलाने के लिए कहीं और नौकरी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब जब कहीं और नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ लड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि वहाँ छुट्टी देगा नहीं आपको। तो बेस्ट तरीका यही है कि लोगों को वहाँ जागरूक कीजिए, लोगों को यूनाइट कीजिए, ठीक है। अभी आप अकेले खड़ा हुए, कल को आप 20 हो जाइए, 50 हो जाइए, तब बोलिएगा तो कंपनी भी आपका सुनेगा, ठीक है। जी सर। ओके। जी सर। तो सर मैं एक सवाल और कह रहा हूँ सर जी। जो अपोलो का जो है चेयरमैन है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसमें, तो मैं ये इसी के रिगार्डिंग कुछ एप्लीकेशन उनको भेज सकता हूँ सर मैं? देखिए, सबसे पहला तरीका ये है कि ठेकेदार को आपको कोई भी लेटर लिखना है, ठीक है। ठेकेदार लेटर तो उनको अभी देना है। ठेकेदार नहीं सुनता है तो फिर दूसरा लेटर आपके जो मुख्य नियोक्ता है उसके, जो भी आपका मैनेजर है उसको दीजिए। सबसे पहला यही तरीका है, ठीक है। मैनेजर को दीजिए। मैनेजर नहीं सुनता है तो उसके ऊपर HR को दीजिए। HR नहीं सुनता है तब जाकर के डायरेक्टर MD जिसको देना है वो दीजिए। HR को दे चुका हूं सर। HR ने कोई ऐसा मतलब कि कम से कम जब भी आप लेटर देखिए, जब भी लेटर दीजिए ना, कम से कम 7 से 15 दिन इंतजार कीजिए, कम से कम, ठीक है। हाँ, लेटर देने के बाद कोई जवाब नहीं देता है तो फिर आगे धीरे धीरे स्टेप बढ़ाइए। यही तरीका है, कहीं भी काम करते हैं तो यही उसका मतलब, कहने का मतलब डिसिप्लिन भी है एक तरह से। जब भैया इसने नहीं सुना तब हम आगे गए, कल को आपको कहेगा कि तुमने डायरेक्ट वहाँ कैसे दे दिया, तो आपके पास रहेगा भैया हमने यहाँ दिया, ये नहीं सुना, इसको दिया, इसने नहीं सुना, इसको दिया, ठीक है। और आगे देते जाइए, उसका कॉपी पीछे लगाते जाइए, जब भाई हमने ये वाला दिया था, ये नहीं सुना, इसलिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी।
सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में बहुत सारी कंपनी है जो कि न्यूनतम वेतन भी लोगों को नहीं दी है, बोनस तो बहुत दूर की बात है, न्यूनतम वेतन ही नहीं देती है, और देती भी है तो एटीएम कार्ड उसका रख लेती है, आधा पैसा काट करके देती है। क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ? एक बार आप बताइएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, बोलने की सहारा इंडिया जानकारी के लिए कॉल है ना सर? हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, देखिए सहारा इंडिया का नंबर नहीं है, सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें, ठीक है? जी जी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हम किशनगंज बिहार से बोल रहे हैं सर। हाँ नाम बता दीजिए। नाम इकराम। हाँ इकराम जी, हाँ बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सहारा के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ऑफिस ये जो सहारा का नंबर नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल करते रहते हैं जो सहारा से बोल रहे हैं, सहारा से बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ एजेंट बदमाश जो है ना वो क्या करते हैं, नंबर दे देते हैं हमारा और कहते हैं कि जी इसी से पैसे मांग लो, तो मुझसे ही फ़ोन करके लोग पैसे मांगते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने क्लियर किया आपको। बताइए। जी जी, बात सही है सर। जी। सर वो हमारा कुछ पैसा फंसा हुआ है सर, कुछ उसका कोई समाधान होगा सर? देखिए पैसा फंसा हुआ है तो एजेंट ने आपको क्या बताया? एजेंट ने बताया कि ऑनलाइन कर दीजिए, पैसा आ जाएगा। ऑनलाइन किया है ना सर, तो बहुत दिन पहले किया है, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया। जी। साल होने वाला है, तो 1 साल नहीं हुआ है, कम हुआ है थोड़ा, 1-2 महीना। तो देखते हैं कि वो सारा चीज कंप्लीट था, अभी देखते हैं कि 2 स्टेप वो नहीं हो रहा है, 2 स्टेप कमी बता रहा है वो। तो आपके गांव में किसी का पैसा आया है? हमारे गांव में किसी का नहीं आया है अभी तक। किसी का नहीं आया? नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया होगा। जी जी जी। तो अब क्या? और सबका वही 2 स्टेप बाकी है सबका। अच्छा ये बताइए, जो कर रहे हैं ना वही बता रहा है। अच्छा ये बताइए कितना पैसा खर्चा हो गया क्लेम करने में? अच्छा खासा खर्चा हो गया, परेशान अलग हुए, 12 बजे 1 बजे रात तक ओटीपी के लिए दौड़ दौड़ थक गए हैं सर, परेशान हो गए आप। नहीं फिर भी कितना 200 400 500 रुपया खर्च तो करा दिया। हाँ। तो एजेंट अब क्या कह रहा है? एजेंट कर रहा है कि अब आएगा, इसके लिए ऑनलाइन करके छोड़ दीजिए। बस पता है छोड़ दीजिए। जी वही बात है ना। तो अब ऐसे में देखिए सबसे बड़ी बात है कि पोर्टल अमित शाह जिला है, ठीक है? जी अमित शाह जी को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? जी, अच्छे तरह से पहचानते हैं अमित शाह जी को। इलेक्शन से पहले कहा था कि हम पैसा देंगे, है कि नहीं? जी जी जी, वो तो वही तो लिया था जिम्मेवारी सर। और तो और आपका जो पैसा है अगर 200 रुपया या 500 रुपया भी खर्च हुआ, ठीक है, करोड़ों आदमी अप्लाई किया, समझ रहे हैं? और 500 रुपया से जोड़िएगा तो 500 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश का खर्च करवा दिया। जी 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 जी। और परेशानी अलग सर, परेशानी अलग। परेशानी अलग, सही बात है। जी, एक गरीब आदमी 2 दिन का मजदूरी लगा दिया सर। जी जी। गरीब आदमी बताइए। और नहीं 2 दिन का मजदूरी तो क्लेम करने में लगा है, जी और बरसों का मजदूरी इसने दबा के रखा हुआ है, दोनों सहारा वहारा मिल करके। जी। अभी उसकी वाइफ जो है, पत्नी है, सहारा श्री की वाइफ, वो कहाँ पर है पता है? जी कहाँ पे? लखनऊ में है। और लखनऊ में? उसके ऊपर हमको लगता है सैकड़ों मुकदमा है 420 का, है ना? जी। अब मोदी जी क्या कहे थे, जो हम दाऊद को पकड़ के ले आएंगे तो उसको पकड़ के ले आएंगे, तो काला धन को ले आएंगे, कह रहे थे ना? जी 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 जी। यूपी में ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, बताइए। 1-2 बार पुलिस भी गया, नहीं पकड़ पाता है। वो पकड़ नहीं पाता सर, पकड़ने में तो 24 घंटे में पकड़ लेगा सर, चाहेगा 24 घंटे में पकड़ लेगा। बिल्कुल, तो इसीलिए नहीं पकड़ता है ना, क्योंकि हमारा आपका पैसा है, गरीब आदमी का पैसा है। सब मीडियम क्लास का पैसा है सर, मीडियम क्लास का सब पैसा है। वही चीज़ है ना। तो अभी एक बात बताइए, अभी चाहे तो पैसा उससे निकाल करके सबको दिला सकता है। जी, वो चाहेगा तो दे देगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं देना चाहता है। जी, नहीं देना चाहता है, तभी तो ऐसा कर रहा है। जी जी। नहीं सर, हमको लगता है कि ये धीरे धीरे आदमी भूल जाएगा और छोड़ देगा। और बहुत आदमी तो आत्महत्या कर लेता है सर, बहुत आदमी। सही बात है। कितना आदमी मरा है सहारा लेकर के। हम लोग देखिए अभी भी बिहार सरकार से भी मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। क्योंकि जब तक एक ग्रुप बनाइए सर, एक ग्रुप बनाइए, उसमें जितना सहारा इंडिया है जी, सबको जोड़िए सर। जी 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 जी, सबको जोड़िए। उसके बाद एक बार में सब जब ये होगा तो सरकार कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। बिना यूनाइट हुए, बिना एक हुए इनको कोई सुनवाई नहीं होना है। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण सबको एक होना है, तभी पैसा मिलेगा सर। नहीं तो 70 साल लग जाएगा तो पैसा लेने नहीं पाएगा कोई। बिल्कुल सही बात है। और अभी सहारा के नाम पे अगर लोग संतोष करके बैठ जाएंगे ना, कल को स्टेट बैंक का भी पैसा जाएगा। अभी समूह के नाम पर भी लोगों को ठग रहा है। जी जी, बहुत सारा बैंक निकल जाएगा, आदमी क्या करेगा? जमा कर रहा है, फिर वैसा ही होगा। अगर ये कोई अगर जिम्मेदार नहीं बनेगा ना सर इसका, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा सर। सही बात है, सही बात है। बहुत परेशानी है सर। किशनगंज बिहार से बोल रहे हैं सर हम। हाँ हमारा नजदीक में है। बिल्कुल, किशनगंज हम जान रहे हैं। किशनगंज बैंक में काम किया है मैंने।
किशनगंज में एक बैंक है, ये किशनगंज में बैंक है सर। दही भात करके है वो जगह। वो है किशनगंज, वो ये रेलवे लाइन के बगल में है सर। दही भात करके जगह है वहाँ पे, वहाँ हमने काम किया है बैंक के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक में कुछ दिन काम किया था। ठीक है, अच्छा अच्छा। जो भी होगा हम बताएंगे और हम लोग मिल करके इसका विरोध करेंगे कि भाई हमको पैसा मिलना चाहिए, है कि नहीं? सर जो भी करना पड़े सर, हम लगभग हमारे पंचायत में 1 करोड़ रुपया है, हमारे पंचायत में 1 करोड़ से ज्यादा होगा पैसा। जी जी, आप अपना एड्रेस भेजिएगा मुझे, ठीक है, व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे। जी एड्रेस भेज देंगे हम उसको। ठीक है जी, ओके। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, हम लोग को भी अच्छा लगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि अभी जब जब इलेक्शन आएगा तब तक नेताजी को याद आएगा, लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ है, 2.5 साल से लगातार जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, केवल मेरे एक प्रयास करने से, आपके प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, सभी लोगों को मिल करके प्रयास करना पड़ेगा। और अभी बहुत सारे नेता बोलना शुरू किए हैं और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आप लोग जागरूक होइएगा, आप लोगों को समझ में आएगा ये चीज़ कि हमारा पैसा ज़्यादा मायने रखता है। इलेक्शन अपने पैसे के मुद्दा पे कीजिएगा, अपने मुद्दा पे कीजिएगा, नेताजी और का टांग खींचिएगा, तभी जा करके सुनेंगे। आपके इधर वोट मांगने आया तो उनको पकड़िए और पूछिए कि भाई सहारा के बारे में तुमने क्या किया। सहारा के बारे में जो भी प्रोटेस्ट होता है, जो भी होता है, एक सरकार को भी एक चिट्ठी लिखा तो बताओ। अगर वो सीटिंग है तो उससे पूछिए, लोकसभा विधानसभा जहाँ भी है वहाँ क्यों नहीं इस मुद्दा के उठाते हो, तभी जाके कुछ हो पाएगा। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, झारखंड ग्रेड हाँ सर, थोड़ा तेज़ बोलिएगा। हाँ बोलो, शक्ति राणा बोल रहे थे सर। आवाज़ क्लियर कट रही है आपकी। हाँ ग्रेड से शक्ति राणा बोल रहे थे। हाँ बोलिए सर, गिरिडीह से बोल रहे हैं। बोलो सर, मेरा अमाउंट जैसे 20-25 लाख के सहारा में मैंने अप्लाई अभी तक नहीं किया। हाँ तो 20-25 लाख, देखिए 20-25 लाख है तो आपका पैसा मिलते मिलते तो हमको लगता है हम लोग बुढ़ा हो जाएंगे, तब आएगा बारी, है ना? हाँ जिस तरह से पोर्टल ये लाया गया है, और अभी अमित शाह जी ने पहले कुछ और कहा था, ठीक है? अमित शाह जी ने क्या कहा था कि सबको, जो आदमी भी अप्लाई करेगा उसको 10-10 हज़ार देंगे। जाके रिकॉर्डिंग उनका सुनिए, अभी भी वीडियो मिल जाएगा। जो भी अप्लाई करेगा, चाहे 10 लाख हो, 5 लाख हो, उसको 10-10 हज़ार दे देंगे, ठीक है? तो ये वाला उनका जो वादा है झूठा निकला। और फिर इन्होंने क्या किया, अंदर अंदर कुछ किया अपना, और बाद में जो जवाब दिया कोर्ट के सामने या फिर पार्लियामेंट के सामने, उसमें ये कह दिया कि जिनका 10,000 रुपया तक है उसको हम पहले दे रहे हैं। अभी उसके पोर्टल पे लिख दिया एक लाइन में कि जिनका 50,000 रुपया तक है उनको दे रहे हैं, जबकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि जी उनका 82,000 रुपया था, उनको 50,000 रुपया दिया। अब ये मैंने देखा नहीं मिला कि नहीं मिला, या फिर आपके गिरिडीह में किसी को मिला है पैसा? नहीं, सब गाँव में आए समीक्षा, किसी को नहीं मिला है? नहीं, हो सकता है 5-6 आदमी को दे दिया हो, 10 आदमी को दे दिया हो, 100 आदमी को दे दिया हो, कोई ठीक नहीं है। या फिर सहारा वाला एजेंटे के अकाउंट में डाल दिया हो, कौन ठीक है? कुछ अलग लोगों को भी दे दिया हो, दिखाने के लिए भैया कोर्ट में हम पैसा तो दे रहे हैं, है कि नहीं? ये भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं कर सकते कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ही नहीं दिखा रहे हैं। कहीं नोटिफिकेशन लगाया हो तो बताइए आप। हाँ, यही पूछ रहा था कि अप्लाई करा कि अभी छोड़ दें। नहीं, आप अपने कह रहे हैं, आप ही से हम पूछे कि आपके आसपास में किसी को मिला 10-5 हज़ार रुपया किसी को मिला, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मिला, तो फिर आपका तो ज़्यादा पैसा है, आप अप्लाई भी कर दीजिएगा तब भी नहीं देगा आपको। और सबसे बड़ी बात है, आपका अप्लाई का 5 लाख तक वाला को तो अप्लाई ले रहा है ना, अभी तो 5 लाख तक वाले को ही अप्लाई ले रहा है। 5 लाख तक ले रहा है। हाँ ठीक है। हेलो, नहीं करते हैं। हाँ वही ना, अरे अप्लाई भी कर दीजिएगा तो आपको देगा ही नहीं ना, उसका पोर्टल जाके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, नहीं तो केवल अमित शाह गढ़वा में आए थे इलेक्शन को प्रचार करना, तो आप लोग क्यों नहीं पूछे उनसे जो भाई पैसा कैसा दीजिएगा? हाँ, आप लोगों को पूछना चाहिए ना उनसे। हाँ पूछे तो बोला कि नहीं, सहारा का सब पेमेंट होगा। अच्छा, क्यों अभी तक क्यों नहीं हुआ था? हाँ, वो तो नहीं बोले, मतलब एप्लीकेशन दिए थे तो वो बोले कि पढ़े, बोले कि हाँ सहारा का पेमेंट सबका पेमेंट होगा। हाँ वो तो बोलेंगे सरकार बनाइए हमारा झारखंड में, है ना? हाँ, इलेक्शन दीजिए, मतलब वोट दीजिए हमको, हम पेमेंट करवाएंगे। अरे तो वोट तो दिए, अभी तो लोकसभा में वोट लेके गए थे ना, हाँ कहाँ करवा दिए पेमेंट? हाँ, वही था।
कितना समय हो गया इलेक्शन का? हाँ समय तो हो गया। है कि नहीं? एक क्लिक में पैसा आने वाला था, 45 दिन में आने वाला था, कितना 45 दिन निकल गया। खैर देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है। ओके जी। अब ये देखिए इन लोगों ने कम से कम इतना तो कहा, इसी वजह से तो अमित शाह को भी बोलना पड़ा, नहीं तो ये लोग कहाँ बोलने वाले थे। अभी जाकर के देखिएगा अलग अलग रैलियों में नेता लोग बोल रहे हैं, कम से कम सहारा का मामला बोल रहे हैं, और देश में बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले समय में बनने जा रहा है। और जो नेता नहीं बोलेगा उसका धोती खींचा जाएगा, लोग खींचेंगे उसको, जो भाई तुम बोलो जा करके, चाहे वो लोकसभा में हो विधानसभा में। यही एक तरीका है, क्योंकि जो आपके लिए आपके नाम से आपके काम के से वोट लेकर के जाता है वो नहीं जा करके बोलता है। तो ये लोग को नहीं पूछेगा, नहीं घेरिएगा, तब तक ये लोग, हो सकता है एक बार इन्होंने उनको घेरा, एप्लीकेशन दिया, लेकिन अगली बार तो पूछेगा ना भी एप्लीकेशन दिया आपने क्या किया। तो इसीलिए सभी लोगों को यही कहूँगा कि आपके आसपास में जो भी इलेक्शन वगैरह होता है, नेताजी लोगों को कम से कम कागज़ में वो एप्लीकेशन लिख करके ही दीजिए। अगर एप्लीकेशन लिखना नहीं आता हो तो आपको याद होगा पीछे प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है, उसी पत्र को ले लीजिए, प्रधानमंत्री का नाम हटा करके उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है, और उसको दे दीजिए, लानत पत्र लिख करके दे दीजिए, क्योंकि वो तो नहीं बोल रहा है ना आपके लिए। तो इसीलिए पीछे जा करके चेक कीजिए, मिल जाएगा आपको। और मैं कोशिश करूंगा जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखा है, अगर लिखना चाहें तो सेम वही कहानी लिखा हुआ है, पहले भी हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी भेजा था, वो वाला भी फॉर्मेट में आप थोड़ा बहुत सुधार करके, और जो भी प्रतिनिधि आते हैं उनको दे सकते हैं। और जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और अगले संडे को जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।